गुड मॉर्निंग +1 क्लास। लास्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 97% जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट आरबीसी में प्रेजेंट एचबी, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी हेल्प से होगा। और जो 3% ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट डिसोल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा की हेल्प से होता है। ठीक है, सो ये दो डाटा है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। 97% ऑक्सीजन विद एचबी एंड 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड विद प्लाज्मा इन डिसोल्व्ड फॉर्म। ठीक है, सो नेक्स्ट जो एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब क्या? अब जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुकी है वो सेपरेट हो जाएगी, बट उसकी सेपरेशन से पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे बाइंड हुई थी और फिर बाद में वो कैसे सेपरेट हुई है। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो वो एक ग्राफ है। किस किस के बीच में है ये ग्राफ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में जब हम सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम मेजर करेंगे mm ऑफ मरकरी में। ठीक है, एक तो ये डाटा है हमारे पास। दूसरा क्या है? परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। परसेंट सेचुरेशन का मतलब क्या है? बाइंडिंग। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब बाइंडिंग, कि हाउ मेनी परसेंट ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट ऑक्सीजन है जो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है, उसको हम बोल देंगे परसेंट सेचुरेशन। सो इन दो डाटा के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया और उससे हमें एक कर्व ऑब्टेन होती है। जो ये एस शेप्ड कर्व आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड शेप्ड कर्व। ठीक है, ये जो शेप होगी इसको क्या बोल देंगे हम? सिग्मोइड शेप। अब ये जो परसेंट सेचुरेशन है ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कितने परसेंट है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद हीमोग्लोबिन, कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुए हैं, इनटू में 100 बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बाउंड विद हीमोग्लोबिन। अब हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास हीम पार्ट है। हीम पार्ट में क्या है? उसके पास ये आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और 4 उसके पास क्या है? ये ग्लोबिन की चेन्स होंगी। तो ये जो 4 हीम पार्ट है इनके साथ एक एक ऑक्सीजन क्या हो सकती है? अटैच हो सकती है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बाउंड विद हीमोग्लोबिन कितने होंगे? 4। ये हमेशा फिक्स रहेगा। हीमोग्लोबिन 4 से ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद हीमोग्लोबिन। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता जाएगा उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अटैच होते जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ। नाउ सपोज कि सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ। ये ऊपर वाला जो है ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। अब मान लीजिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अटैच हुआ है और हमें बताना है कि ये जो बाइंडिंग हुई है कितने परसेंट सेचुरेशन हुई है। सेचुरेशन मीन्स बाइंडिंग। तो परसेंट सेचुरेशन निकालने के लिए हमने ऊपर लिख दिया कि एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ है ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का, इनटू में 100 करेंगे, बाय में मैक्सिमम नंबर है जो हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकते हैं वो कितने हैं? 4। सो सिंपली यहां से हमारे पास डाटा आएगा कि 25% सेचुरेशन हुई है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। 25% सेचुरेशन का मतलब क्या है? कि अभी सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो एक अटैच होगा तो कितने परसेंट सेचुरेशन है? 25%। अब मान लीजिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं हीमोग्लोबिन के साथ। सो अब जो सेचुरेशन है वो 50% है। 50% का मतलब क्या है? 4 हीम ग्रुप थे हमारे पास। 4 हीम ग्रुप में से 2 के ऊपर ऑक्सीजन अटैच हो गए और 2 के ऊपर नहीं है। सो 50% जो हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड हो गया, मतलब कि वो बाइंड हो चुका है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऐसे अगर हम 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू में 100 बाय में 4
तो ये आएगा 75% सैचुरेशन। अगर 4 के 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये हमारे पास रहेगा 100% सैचुरेशन। ठीक है, तो कोई भी हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड कब है? जब चारों के चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं हीमोग्लोबिन के साथ। अगर आपको ये बता दिया गया कि जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ 75% सैचुरेटेड है, इट मीन्स उसके साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, उसकी एक साइट अभी भी फ्री है। ठीक है, सो इस कर्व में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या बताया गया? जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन का, उतना ही हीमोग्लोबिन क्या होता जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब उसके साथ उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे। ठीक है, सो जब 25% सैचुरेशन हुई, उसका मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ। जब 75% सैचुरेशन हुई तो 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हुए होंगे। 50% सैचुरेशन है तो 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हुए। और जब 100% सैचुरेशन आया, मतलब कि जो हमारी कर्व है वो अपने पीक पे पहुंच गई। पीक का मतलब आप समझते हैं मैक्सिमम पॉइंट, कि अब हीमोग्लोबिन की चारों के चारों साइड पे ऑक्सीजन अटैच हो चुकी है। सो ये एक ग्राफ है हमारे पास। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ही हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड बनता जाएगा। मीन्स उसकी सारी साइड्स पे ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 मॉलिक्यूल्स। अब जो ग्राफ मिला वो एस शेप की कर्व मिली, जिसको हमने बोल दिया सिग्मोइड कर्व। ठीक है, सो ये कर्व है। अब ये जो कर्व है ये 2 तरह से शिफ्ट हो सकती है। एक तो इसका शिफ्ट लग सकता है राइट शिफ्ट। ठीक है, तो ये राइट में शिफ्ट होगी, और एक ये कर्व शिफ्ट हो सकती है लेफ्ट में। ठीक है, ये मेन कर्व है हमारी सिग्मोइड शेप की, इसके 2 शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट का मतलब आप समझते हैं कि या तो ये इधर जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, उस साइड ट्रांसफर हो सकती है। तो ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है इसको बोल देंगे हम लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, राइट जो शिफ्ट है वो कहाँ पे होगा? टिश्यू पे, मतलब किसी सेल पे। और जो लेफ्ट शिफ्ट है वो कहाँ पे होगा? लंग्स पे। ठीक है, ये कैसे हुआ? लंग्स पे देखो ऑक्सीजन है जो एल्वुलाई के पास मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन होने की वजह से मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के साथ उसका सैचुरेशन हो सकता है। जब ये राइट में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब सारी की सारी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी आउट कर रहा है वो क्या करता जा रहा है? टिश्यूज और सेल्स को ट्रांसफर करता जाए। सो मेन जो सिग्मोइड कर्व थी वो अगर राइट में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब अब ऑक्सीजन टिश्यू के पास ट्रांसफर कर दी गई है। अब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो गया, वो अलग हो रही है। जब ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होते जा रहे हैं? बाइंड होते जा रहे हैं। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का था वो एल्वुलाई के पास बहुत ज्यादा है, और सारी की सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो चुकी है। ठीक है, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अटैच होंगे, सिग्मोइड शेप की कर्व आएगी। प्लॉट किस किस के बीच में होगा? जितना आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होता जाएगा। मीन्स उतना ही ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होगा। मैक्सिमम हम 4 मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं उसको हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। एंड नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? इस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर चुकी है, वो डिलीवर करेगा 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में 100 ml ब्लड सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर पा रहा है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी ब्रीथिंग हो रही है, उस टाइम पे ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है टिश्यूज तक वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करके आएगा टिश्यूज तक। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे।